हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए एक बार फिर से उसके चरणों में जाएं। उसने समय दिया है कि हम उसके वचनों पर अध्ययन करेंगे। आइए उससे प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए प्रभु, कि एक बार फिर से प्रभु आप अपने चरणों में हम सबको लाए हैं कि हम आपके वचनों का अध्ययन कर सकें, आपके वचनों में छुपे हुए रहस्यों को हम जान सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे आपका पवित्र आत्मा आज जब हम अध्ययनों को करते हैं, प्रभु वचनों को पढ़ते हैं, वचनों में छुपे हुए रहस्यों को हम पर प्रकट करें। और होने दे हर एक वचन जो हमारे हृदयों में बोया जाता है, ये हमारे जीवन में उन तमाम आशीषों को लेकर आए जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए आपकी ओर से दी गई है। एक बार फिर से पिता आपको धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है मेरे और उसकी करुणा सदा की है, और वो हर भोर को हमारे जीवन में नई होती चली जाती है। आज जब उसने एक बार फिर से हमें अवसर दिया है कि हम उसके वचनों पर अध्ययन करें, मेरे प्रियो, आज मैं फिर से आपको उत्साहित करूंगा कि जब आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया है, यीशु को अपना प्रभु कहा है, तो एक बार फिर से यीशु में आने के बाद आपके जीवन में क्या मौलिक परिवर्तन आया है, आप कैसे नई सृष्टि बन गए हैं, उन तमाम बातों को, उन तमाम आशीष की बातों को उसके वचनों के द्वारा मेरे प्रियो आज की शाम हम देखें। हालेलुया। बीते दिनों से हम लगातार मसीह में हमारी क्या पहचान हो गई है, मसीह में हम कैसे नए हो गए हैं, इसको देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम एक और विषय को देखेंगे जो है छुटकारा। मसीह में छुटकारा मिल गया है, या मैं ऐसे कहूं कि हम मुक्त किए गए हैं। यीशु मसीह में आने के चलते परमेश्वर ने हमें मुक्त कर दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस छुटकारे शब्द के बारे में जो शब्द आया है वो है रिडम्पशन। रिडम्पशन अगर हम इसके ग्रीक या मैं आपको बोलूं इसके यूनानी ट्रांसलेशन में जाके देखें, यूनानी शब्द के बारे में जाके देखें, तो ये बताता है कि यहाँ पे कुछ खरीदने के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बाजार को लेके कुछ बात हो रही है, विशेष करके जहां पे गुलामों को बेचा जाता था, गुलामों को खरीदा जाता था, उस संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जिस शब्द से ये छुटकारा शब्द निकल कर आया है, रिडम्पशन निकल कर आया है। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम देखें इफिसियों की किताब अध्याय 1 पद संख्या 7। इफिसियों की किताब अध्याय 1 पद संख्या 7 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, हमको उसमें अर्थात यीशु मसीह में यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा। क्या कह रहा है? छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिल गई है। किसके द्वारा मिल गई है? यीशु के लहू के द्वारा मिल गई है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जिस दिन हमने यीशु को अपने हृदय में बुला लिया, उस दिन से परमेश्वर ने अपने छुटकारे को हमारे जीवन में उंडेल दिया। हालेलुया। और आज की शाम हम इसी बात को देख रहे हैं। परमेश्वर का वचन कुलुसियों की किताब अध्याय 1 के पद संख्या 12 से 14 में, कुलुसियों की किताब अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14 में मेरे प्रियो हम पर प्रकट करता है। यहाँ लिखा हुआ है, और पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए। हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो जाए। और 13वां पद ऐसा कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर, अर्थात यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमको अंधकार के वश में से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। हमको परमेश्वर ने अंधकार में से निकाल दिया है और निकालने के बाद उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। यीशु के राज्य में आपका और मेरा प्रवेश हो गया है मेरे प्रियो। और आगे लिखा है 14वें पद में, जिसमें हमें उस प्रवेश करने का मतलब क्या है, उसके राज्य में भागी हो जाने का मतलब क्या लिखा हुआ है, जिसमें हमें, अर्थात उसके राज्य में हमें, उसके मिरास में जब हम शामिल हो रहे हैं तो उसमें क्या मिल रहा है, लिखा हुआ है जिसमें हमें छुटकारा, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है मेरे प्रियो। हम बाइबल में विशेष करके नए नियम में पत्रियों को जब पढ़ते हैं तो हम छुटकारे के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने जो छुटकारा हमें दिया है, यीशु मसीह में जो छुटकारे को हम पाते हैं, उसके लहू के द्वारा इस शब्द को पाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जब यूनानी अनुवाद में इसके बारे में देखा जा रहा था, छुटकारा शब्द जो निकल कर आया है इब्रानी से, इसका मतलब खरीदा गया है, खरीदा गया है। बाजार जाने को लेके ये बोला गया है। बाजार के स्थान का वर्णन के उपयोग के लिए किया जाता है, और विशेष करके जहां पे गुलामों का बाजार, जहां पे गुलामों की खरीद फरोख्त होती है, उसके बारे में होता है मेरे प्रियो। हम भली भांति जानते हैं पुराने व्यवस्थान में जब यूसुफ को जब उसके भाइयों ने बेच दिया था, तो जब पोथीपर ने उसको खरीदा, तो जिस बाजार से खरीदा था, जहां पे ये सारी कार्य हुआ था, इसको नए नियम में जहां ये शब्द आया है खरीदने फरोखने का, बाजार का, जहां इन सारी बातों का, उस जगह पर छुटकारे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। छुटकारे छुटकारे के शब्द से अनुवादित किया गया है। हालेलुया। और इसी को आज की शाम हम देख रहे हैं। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। मैं आज कुछ और वर्सेस को आपको दिखाना चाहता हूं कि जिससे आप समझ लें, जिससे आप इस छुटकारे के महत्व को, इसके मीनिंग को आज की शाम आप समझ लें। यहाँ लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 20 में, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 के 20 में छुटकारे के बारे में क्या कह रहा है, ये क्यों ऐसा बाजार से संबंधित है, क्यों ये शब्द गुलामों की खरीदी फरोख्ती से संदर्भित है। इसका जो तात्पर्य है, ये हमें ये वचन प्रकट करता है जब हम पहला कुरिन्थियों 6 के 20 में पढ़ते हैं, जहां पे पौलुस प्रेरित ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। हम लोग, for we are bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's। क्या कह रहा है वचन यहाँ पे, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करो। मेरे प्रियो, छुटकारे का मतलब है यहाँ पर जब परमेश्वर आपको और मुझे छुटकारा दिला रहे थे अंधकार के वश से, पाप के वश से, उन तमाम बातों से, उस समय वो कुछ चीजों को देने के द्वारा आपको और मेरे को खरीद रहे थे। कुछ कीमत को अदा किया जा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर कोई कीमत अदा कर रहे थे जिससे कि आपकी और मेरी गुलामी को, आपके और मेरे अंधकार के जीवन को वो ज्योति में खरीद ले। हालेलुया। परमेश्वर कुछ कीमत को पेश कर रहे थे, कुछ कीमत को दे रहे थे, और वो कीमत क्या है? वो कीमत क्या है जो परमेश्वर ने जिस कीमत को देकर, जिस दाम को चुका के आपको और मुझे छुटकारा दिया है, आपको और मुझे अपने राज्य में ला लिया है, आपका और मेरा छुटकारा कर दिया गया है। हालेलुया। और ये बात मेरे प्रियो हमको मिलती है प्रकाशित वाक्य में। ये बात हमें मिलती है प्रकाशित वाक्य में। यहाँ पे आप मेरे साथ निकाल लीजिए अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10। अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10 प्रकाशित वाक्य में, जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को
प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यीशु मसीह उससे बातें कर रहे हैं, सारे स्वर्गदूत उसको बता रहे हैं कि जो बातें होने वाली है, जो बातें हो गई है और जिसका होना आवश्यक है, उनको लिखने के लिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या 9 और 10 यह लिखा हुआ है, और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के खोलने। मेरे प्रियो, एक स्वर्गदूतों के बारे में बता रहा है वचन, जहां स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग एक गीत को गा रहे हैं, परमेश्वर की, यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे हैं। और उसके बाद वो यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, सुनिए। और वे यह गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है। ये यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तू इस पुस्तक को लेने और इस पुस्तक को की मोहरें खोलने के योग्य हैं। जिस दिन हम यीशु में आ गए, उस दिन के बारे में ये बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, और यीशु मसीह को कह रहे हैं कि तू इस पुस्तक की मोहर को खोलने के योग्य है। क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि तूने वध होकर, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल, हर भाषा और हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया। मतलब जब यीशु मसीह का वध हो रहा था, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो परमेश्वर के द्वारा हर कुल के लिए, हर भाषा के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर एक कीमत को अदा कर रहे थे, कुछ दाम को चुका रहे थे। और वो दाम था यीशु का वध, वो यीशु का क्रूस पर मारा जाना, यीशु का कब्र में रखा जाना, वो तमाम जो बातें हैं, वो तमाम जो पीड़ाओं को झेला जाना है, उन तमाम बातों के द्वारा परमेश्वर एक कीमत को अदा कर रहे थे। और वो कीमत थी यीशु का वध होना। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और एक याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार बाजार में, गुलामों के बाजारों में गुलामों को खरीदना जाता था, यहाँ पे जो शब्द आया है मोल लेना, ये जो यूनानी शब्द है, ये उस संदर्भ को दिखाता है, उस गहराई को बताता है कि जैसे गुलामों के बाजार में गुलामों को खरीदा बेचा जाता था, वैसे ही उसी रीति से यीशु मसीह की मृत्यु ने, यीशु मसीह के लहू के बहे जाने के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मेरे को यीशु के लहू की कीमत पर खरीद लिया है। हालेलुया। उसके वध होने से उसने हमें अपने लिए एक याजक बना दिया है, एक राज्य बना दिया है, अपने लोग बना दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है। छुटकारा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम छूट गए, हम आजाद हो गए। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है मेरे प्रियो। छुटकारे का मतलब परमेश्वर ने कीमत को अदा किया है, और जब कीमत को अदा कर दिया जाता है तो वो चीज उसकी हो जाती है। हालेलुया। जो उसकी कीमत को अदा करता है, अर्थात जब परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कीमत को अदा कर दिया है, कीमत देकर हमें छुड़ा लिया है, हमें खरीद लिया है, तो अब हम परमेश्वर के हो गए हैं। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की प्रॉपर्टी बन गए हैं, आप और मैं परमेश्वर के राज्य के लोग हो गए हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कीमत को अदा किया है। एक ऐसी कीमत जिसको हम सोना चांदी से नहीं आंक सकते, संसार की धन दौलत से नहीं आंक सकते। जब पतरस इस बात को अपनी पत्री में लिख रहे थे, तो यही कहते हैं कि तुम्हारा जो छुटकारा है वो सोना चांदी और नश्वर चीजों से नहीं, बल्कि यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा जो कीमत अदा की गई थी। आप इस बात को इमेजिन करिए कि जब आप बाजार जाते हैं और जब कोई चीजों को आप खरीदते हैं, तो आप वहां एक नाप को देखते हैं
एक नाप होता है और उस नाप में एक तरफ सामग्री होती है, दूसरी तरफ उसके नाप का वजन होता है। मेरे प्रियो, आप सोचिए, जब परमेश्वर आपको अपने लिए खरीद रहे थे, अपनी संपत्ति अपने राज्य में याजक होने के लिए ले रहे थे, अपने लिए जब एकत्र कर रहे थे, उस समय उसने उस वजन वाली जगह में क्या रखा होगा? उस जगह ना उसने सोना रखा, ना चांदी रखी, न हीरे जवाहरात रखे, न संसार की सबसे बहुमूल्य संपत्ति रखी, बल्कि आप और मैं एक ऐसी कीमत से खरीदे गए हैं जो प्राइसलेस है, जिसकी कीमत को आंका नहीं जा सकता, और वो कीमत है यीशु का लहू। मेरे प्रियो, उस बांट वाली जगह में जो वजन रखा जाता है, उस जगह यीशु का लहू था। मेरे प्रियो, यीशु का लहू था और दूसरी तरफ आप और मैं थे। तराजू के एक और यीशु का लहू था और दूसरी तरफ आप और मैं थे, और उस हिसाब से परमेश्वर ने आपको और मुझे यीशु के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के भागी होने के लिए खरीदा है। मेरे प्रियो, ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये विश्वास करने वाली बात है, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाली बात है। ये हमारा जो छुटकारा है, यीशु मसीह मेरे प्रियो कीमत बन गया। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कीमत बन गया। हम मोल लेके खरीदे गए हैं। मेरे प्रियो, हम मोल लेके खरीदे गए हैं। ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये जो हमारा प्राण है ये हमारा नहीं है, ये जो हमारी आत्मा है ये हमारी नहीं है, ये सब कुछ, ये जीवन जो है ये परमेश्वर का है। हम दाम दे के खरीदे गए हैं। इसलिए यहाँ पे अभी हमने वचन को पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 6:20 में, कि हम अपने देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हमें कोई हक नहीं कि हम परमेश्वर की महिमा को चुराएं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की वस्तु पर, परमेश्वर की प्रॉपर्टी पर अपना हक जताएं। मेरे प्रियो, ये जीवन परमेश्वर का है, ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमारे जीवन की जो भी बातें हैं वो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। हम हमारे नहीं हैं, आपका परिवार आपका नहीं है, आपके बच्चे आपके नहीं हैं, सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर के द्वारा है और परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ा लिया है, आपको और मुझे खरीद लिया है यीशु के लहू के द्वारा। एक और वचन मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हम इस छुटकारे के बारे में सीख रहे हैं। छुटकारा शब्द जो कीमत को दिखाता है, जो गुलामों के खरीदने के संदर्भ में विशेष करके प्रयुक्त होता है, वहां से निकल कर आया है। गलातियों की किताब अध्याय 3 के पद संख्या 13 और 14 में ऐसा लिखा हुआ है। गलातियों की किताब अध्याय 3 के पद संख्या 13 और 14 में ऐसा लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। मेरे प्रियो, देखिए, आपको और मुझे खरीदने के लिए क्या क्या जुल्म यीशु मसीह ने कहे, कैसा कैसा सितम यीशु मसीह ने झेला, कैसी तकलीफ, कैसी परेशानियों को अपने ऊपर लिया, और परमेश्वर ने कितना बड़ा त्याग किया, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, कैसा अतुल्य वर्णन से बाहर परमेश्वर का प्रेम है। मेरे प्रियो, इसको आज की शाम हम समझ रहे हैं। यहाँ लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बन गया, श्रापित बन गया, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। पर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित बन गया और हमें मोल ले लिया। श्रापित बनने के चलते उसने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया कि उसके द्वारा वो आपको और मेरे को अपने परमेश्वर के लिए, अपने पिता के लिए, उस नए राज्य के लिए खरीद ले, मोल ले ले। और यहाँ लिखा हुआ है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। वो श्रापित बन गया, वो काठ पर लटक गया कि आपका और वो मुझे वो मोल ले ले, आपको और मुझे वो छुड़ा ले, आपको और मुझे वो खरीद ले। और आगे लिखा है, यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में, अब्राहम की तमाम आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हाँ मेरे प्रियो, उन तमाम आशीषों को जो अब परमेश्वर ने, उन तमाम प्रतिज्ञाओं को जो उसने हमारे विश्वास के पिता, हमारे
पूर्वज अब्राहम को दी थी, उसके वंशों के लिए दी थी, उसकी आने वाली जनरेशंस के लिए दी थी, वो हर एक आशीष आपके और मेरे जीवन में फलवंत हो, इसीलिए यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी। यीशु मसीह ने इसीलिए अपने आप को हमारे लिए श्रापित बना दिया। और आगे जैसे लिखा हुआ है कि अब्राहम की आशीष में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा की थी। मेरे प्रियो, ये उस आत्मा की बात हो रही है जो आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाल दी है। ये उस आत्मा की बात हो रही है जो हमें परमेश्वर के द्वारा नई सृष्टि होने पर नए सिरे से हमारे अंदर सृज जाती है। हम परमेश्वर की आत्मा की बात यहाँ हो रही है जो हमारी आत्मा के साथ एक आत्मा होकर उस आत्मिक फेलोशिप में, उस आत्मिक सहभागिता में परमेश्वर के राज्य में अग्रसर हो जाती है। ये उस आत्मा की बात हो रही है जो लगातार परमेश्वर के संपर्क में है, जो लगातार परमेश्वर से वार्तालाप करती है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, और इसके लिए परमेश्वर ने कीमत को अदा किया है। इसके लिए परमेश्वर ने बड़ी कीमत चुकाई है। उसने यीशु को काट पर लटका दिया है। ओ मेरे प्रियो, यीशु को काट पर लटका दिया है। यहाँ पे भी जो मोल लेने की बात है, जो इब्रानी शब्द यहाँ पे भी जो ग्रीक भाषा में जो अनुवाद किया गया है, वहां पे भी ये उसी बात को साउंड कर रहा है कि हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। हालेलुया। गलातियों 4 और 5 में भी परमेश्वर का वचन प्रकट करता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर ने जब समय पूरा हो गया तो अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। किससे जन्मा? जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन जन्मा कि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद दे दे। जैसे एक कैदी को छुड़ाया जाता है, जिस प्रकार एक कैदी को कीमत दे के छुड़ाया जाता है, यीशु मसीह ने मेरे प्रियो व्यवस्था के अधीन सारी व्यवस्था को पूरा किया, सारे नियमों को पूरा किया, एक एक बातों को पूरा करा, जिससे कि आप और मैं उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य में आनंद कर सके, खुशी से जीवन बिता सके। उन तमाम आशीषों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से रख छोड़ी है, वो सारी आशीष हमारे जीवन में पूरी कर सके। और मेरे प्रियो, ये कैदी बन गया, यीशु मसीह कैदी बन गया कि आप और मैं व्यवस्था के द्वारा उन तमाम बुरी बातों से, व्यवस्था के उन तमाम दंडों से फ्री हो जाएं। हालेलुया। और यहाँ लिखा हुआ है तीतुस के 2:14 में जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे पौलुस प्रेरित तीतुस को लिखते हुए समझा रहे हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। उसने हमें हमारे लिए अपने आप को दे दिया कि हमको हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। यीशु मसीह मेरे प्रियो ऐसा कार्य करके चला गया, ऐसी कीमत के रूप में बन के चले गया कि हम एक ऐसी जाति बन जाए जो हमेशा वो शुद्धता के साथ, शुद्ध होने के साथ भले काम करने में, भलाई के काम करने में सरगर्म हो। ये परमेश्वर का कार्य है कि आज हम धर्म के काम में बढ़ रहे हैं, हम भलाई के काम में बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे मोल देकर, दाम दे के छुड़ा लिया है। हम लोग दाम दे के छुड़ाए गए हैं मेरे प्रियो। इसीलिए आज की शाम हम केवल जहां जहां इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, दाम लेके छुड़ाए गए हैं, गुलामों के बाजार से गुलामों को जहां खरीदा जाता है, उन तमाम यूनानी अनुवाद इन वचनों के दिए गए हैं, जिसको आज की शाम हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये जो छुटकारा है, ये एक बड़ी कीमत का अदा किया जाना है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का आपको और मुझे खरीदा जाना है, आपको और मुझे अपने लिए मोल लिया जाना है। तीमुथियुस को भी जब पौलुस लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद संख्या 5 और 6 में ऐसा लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्यों के बीच में
एक ही बिचवई है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर और हमारे बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, वो ये है यीशु मसीह। परमेश्वर और हमारे बीच में कोई अगर पिलर है, कोई गैप का फिलिंग है, कोई बीच में व्यक्ति है जो हमको और परमेश्वर को जोड़ता है, हमको और परमेश्वर को आपस में मिलाता है, तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और यहाँ पे पौलुस यही सिखा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और हम परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, सबके छुटकारे के दाम के रूप में दे दिया, ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए, ताकि यीशु की गवाही जो उसने हमें बचाया है, उसने हमारे लिए परमेश्वर के राज्य को तैयार किया है कि हम उसके द्वारा मोल लिए जाकर उस राज्य के भागी हो जाए, वो पूरी हो सके। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमें अपनी पूर्व स्थिति में लौटने हेतु दाम देना। जहाँ ये ग्रीक अनुवाद की बात हो रही है, यूनानी अनुवाद की बात हो रही है, इस वचन के संदर्भ में लिखा है हमें अपनी पूर्व स्थिति में लौटाने हेतु दाम देना। ये हमें वापस से उस पुराने जीवन में, जहाँ पे परमेश्वर ने आदम और देवा को रचा था अपनी महिमा के लिए, उस स्थान पे खड़ा करने के लिए मेरे प्रियो ये वचन हमको वापस से ले जा लेता है। और वहीं पे एक बार फिर से हमको समझना है, ये सारा सब कुछ जो हुआ है, जो कीमत का चुकाया जाना है, जो प्राइस को पे किया जाना है, ये केवल और केवल यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। मैं एक बार फिर से आपके लिए वही वाला वचन पढ़ता हूं जो हमने जहां से शुरू किया था, इफिसियों अध्याय 1 पद संख्या 7 में। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, हमको यीशु के लहू के द्वारा, बोलिए मुझको यीशु में यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा। हाँ मेरे प्रियो, छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। छुटकारे का मतलब होता है अपराधों से क्षमा होना। अब परमेश्वर आपको और मुझे पापी नहीं देख रहा है, अब आपको और मुझे परमेश्वर अपराधी नहीं देख रहा है। आगे लिखा है उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन को यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर उंडेल दिया कि उसकी कीमत अदा करके आपको और मेरे को हर एक अपराध से, हर एक श्राप से बचा ले। मेरे प्रियो, आज एक और वचन मैं आपके लिए इस कड़ी में पढ़ूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 1:30 यहाँ लिखा है, परंतु उसी की ओर से, हाँ मेरे प्रियो, उसी की ओर से अर्थात परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर इसका करता है, ये परमेश्वर ने इसको प्लान किया है। परमेश्वर ने आपको यीशु में नई सृष्टि होने के लिए प्लान किया है। परमेश्वर ने आपको नए सिरे से बनाने का प्लान किया है। ये परमेश्वर का कार्य है मेरे प्रियो। ये किसी मनुष्य का, किसी संस्था का, किसी लोगों का कार्य नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। यहाँ लिखा है उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की ओर से मसीह यीशु में है, जो परमेश्वर की ओर से, हाँ मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का जो रेवलेशन है, परमेश्वर को आज हम कैसे जान पाते हैं कि वो दयालु है, कि वो कृपालु है, कि वो प्रेमी है, वो हम यीशु को देखने के द्वारा जान पाते हैं। एक बार फिलिप ने कहा कि हमें यीशु को बोला कि हमें परमेश्वर को दिखाइए, हमें पिता को दिखाइए। तो जानते हैं यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यूहन्ना की पुस्तक में जाके ये जवाब हमें मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का प्रकाशन है। जब हम यीशु को जान लेते हैं, जब हम यीशु के बारे में अधिक से अधिक जानने लगते हैं, हम धीरे धीरे पिता के बारे में जानने लगते हैं, पिता के स्वभाव के बारे में जानने लगते हैं, पिता के प्रेम की गहराई को हम समझने लगते हैं। और यहाँ पे यही बात हो रही है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए यीशु मसीह ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म। हाँ मेरे प्रियो, धार्मिकता परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह में हमको मिलती है। और पवित्रता, अब हमें पवित्रता होने के लिए प्रयास नहीं करना है, केवल जो पवित्रता हमें मिल गई है उसको बनाए रखना है। उस पवित्रता के लिए परमेश्वर को धन्यवादी होना है और अपने आप को पवित्र जानकर परमेश्वर की नजदीकी में, उसके साथ गहरी संगति सहभागिता में
जोड़े रखना है। और आखिरी में लिखा है और छुटकारा है। ज्ञान का मतलब परमेश्वर का जो नॉलेज है वो यीशु मसीह में हमारे पास छुटकारे को लेकर आता है। मेरे प्रियो, ये पहला भाग है जहाँ पे हम छुटकारे के बारे में सीख रहे हैं कि जो छुटकारा है वो कीमत का अदा किया जाना है। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मेरे प्रियो कीमत बन गए। यीशु मसीह आप और मेरे लिए छुड़ौती का दाम बन गए, वो कीमत बन गए यीशु मसीह कि आप और मैं परमेश्वर के लिए छुड़ाए जा सके, परमेश्वर के बेटा और बेटी बनने के लिए छुड़ाए जा सके। जो कीमत थी वो यीशु मसीह के रूप में थी। छुटकारे का मतलब ही मेरे प्रियो कीमत का छुड़ाया जाना है, कीमत का दिया जाना है, मोल लेकर दाम देकर खरीदे जाना है। आज की शाम मैं केवल आपको ये इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूँ कि हम छुड़ा दिए गए हैं, हमें दाम देके खरीद लिया गया है। इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले दिनों में हम इसकी गहराइयों को भी और गहरी रीति से समझेंगे कि हम किन किन क्षेत्रों में छुटकारे को पा चुके हैं, कैसे अब हमें छुटकारा पाने के बाद अब हम कैसे जीवन को जिए और उन छुटकारे की तमाम आशीषों को अपने द्वारा हम कैसे लागू करें, हम कैसे उसको अपने जीवन में क्रियान्वित होते हुए उन आशीषों को प्रकट होते हुए उन तमाम पवित्रता की बातों को, धार्मिकता की बातों को, उन छुटकारे की बातों को कैसे हम प्रकट करें, आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। इसके पहले कि मैं प्रार्थना में जाऊं, अंतिम प्रार्थना करूं, आपके लिए आशीष को मांगूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स दे सकते हैं, आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं कि लोग इन वीडियो के द्वारा अपने आप को छुड़ाया हुआ महसूस कर सके, अपने आप को परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का लाडला बेटा और बेटी के रूप में देख सके, जिसके द्वारा उनका रिश्ता और मजबूत होगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। और साथ ही साथ हमें प्रोत्साहन मिलेगा कि आप इन वीडियोस के द्वारा, इन छोटी छोटी शिक्षाओं के द्वारा आशीषित हो रहे हैं। आपका आत्मिक जीवन, आपका विश्वासी का जीवन और बढ़ रहा है। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। फेथ वॉक टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। परमेश्वर आपके साथ में हो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। जीवित और सामर्थ्य पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत को अदा किया कि आपने हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें अपराधों से बचाने के लिए, उन तमाम श्रापों की बातों से, उन श्रापों के दंडों से निकालने के लिए आपने यीशु मसीह को कीमत के रूप में अदा कर दिया। यीशु मसीह के लहू को बहा दिया कि वो हमारे लिए छुड़ौती बन जाए, वो हमारे लिए रैंसम का काम करे, वो हमारे लिए उस कीमत का काम करे जिसके द्वारा हम आपके बेटे और बेटी बनने पाए, जिसके द्वारा हम आपके बेटे बेटियां बन जाते हैं। आज की शाम जब हमने वचनों को अध्ययन किया है कि आपने हमें हर एक अपराध से, हर एक पाप से, उन तमाम अंधकार की बातों से छुड़ा लिया है और अपने राज्य में ले आए हैं, हम दाम देकर खरीद लिए गए हैं। होने दे हमारे द्वारा जब ये प्रकाशन प्रभु जी आपने उंडेला है, ये आप हम सबके जीवन में, सारे व्यूअर्स के जीवन में उन तमाम आशीषों को प्रकट करें कि हम अपनी देह के द्वारा, इस जीवन के द्वारा आपके महिमा का कारण हो सके, हर एक व्यक्ति आपकी महिमा का कारण हो सके। जितने भी व्यूअर्स हैं जो लगातार इन वीडियोस को देख रहे हैं, इन सच्चाइयों को सुन रहे हैं, परमेश्वर पिता होने दे उनके जीवन पे हर एक को आशीषें जो छुटकारे में मिली है, हर एक को बातें जो हमारे उद्धार में हमें मिली है, उनके जीवनों में प्रकट होने पाए। जीवन के हर क्षेत्र में आप और आत्मिक रूप से बलवंत करिए। एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इन तमाम आशीष के वचनों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन। आमीन। हालेलुया।